नबी की उम्र पाक अभी 25 साल है। पूरे मक्का के लोगों ने मीटिंग की कि जो काबा शरीफ है इसकी दीवारें बोसीदा हो गई, इसकी दीवारें गिरने लगी, इसकी इमारत बोसीदा हो गई, लिहाजा तामीर नौ किया जाए, काबे को दोबारा से बनाया जाए। सारे मक्का के लोग इकट्ठा हो गए, चंदा जमा किया और चंदा जमा करके मोहम्मद अरबी को भी इस तामीर में शामिल किया। और मोहम्मद अरबी, काबा बहुत पवित्र स्थान है, मुबारक घर है, इसकी तामीर करना है, लिहाजा मोहम्मद अरबी हम चाहते हैं कि ये आपके हाथ से शुभ आरंभ हो, ये आपके हाथ से काम शुरू हो। मेरे नबी ने फरमाया बहुत अच्छी बात है, सब मिलकर इसकी तामीर करो। मोहम्मद खुद भी इसकी तामीर में हिस्सा लेंगे। मेरे नबी ने हिस्सा ले लिया, अब सब तामीर करने लगे। ये काबे की 8वीं तामीर हो रही है। इससे पहले 7 मरतबा काबा तामीर हो चुका था। हजरत इब्राहिम ने भी इसको तामीर किया था, फरिश्तों ने तामीर किया था, हजरत नूह ने तामीर किया था, 2 कबीले आए उन्होंने तामीर किया था, हजरत कुसै ने इसको जो है तामीर किया था। ये 7 मरतबा तामीर हो चुका था। हजरत शीश ने तामीर किया था। ये 8वीं मरतबा मुस्तफा की जाहिरी उम्र 25 साल है, तामीर होने लगा। काबे की ऊंचाई, दीवारों की ऊंचाई 4 फीट तक पहुंच गई। कितनी पहुंच गई? जोर से बोले। कहा हजर अस्वद लगाया जाएगा इसमें। 4 फीट की ऊंचाई पर है काबे की दीवार में जो हजर अस्वद लगा है, 4 फीट की ऊंचाई पर, एक कोने में दरवाजे के पास में। मैं आपको बता दूं कि जब पत्थर लगाने की बात आई तो मक्का के बड़े बड़े सरदार आगे आए, इस पत्थर को मैं अपने हाथ से लगाऊंगा। उन्हें पता था पत्थर भी मुबारक है, ये घर भी मुबारक। उन्हें पता था ये घर भी मुबारक, पत्थर भी मुबारक। मक्का के काफिर भी काबे को मुबारक समझते थे, तभी तो अपने झूठे खुदाओं को वहां लाकर रखा कि ये पवित्र स्थान है, इस पत्थर को मैं रखूंगा। दूसरा सरदार बोला तू क्यों रखेगा, मैं रखूंगा। तीसरा बोला तू क्यों रखेगा, मैं रखूंगा। मैं तलवारें निकल आई। काम तामीर का तो वही रुक गया, जंग शुरू। तू रखेगा, मैं रखूंगा, मैं रखूंगा, तू रखेगा, तलवारें निकल आई, तामीर रुक गई। सबने कहा अब जंग होने वाली है, ये जंग कैसे रुक गए। कोई किसी की मानने को तैयार नहीं है, कोई किसी की बात में आने को तैयार नहीं है, कोई पीछे हटने को तैयार नहीं है। तलवारें सूत ली गई, सबके हाथों में नंगी तलवारें हैं। अब ये यकीन हो गया सहने काबा खून से लाल लाल हो जाएगा, यहाँ खून की नदियां बहेंगी। अब ये तामीर तो यहीं रुक जाएगी, लेकिन गर्दनें कट जाएंगी। हाय क्या हो, ये झगड़ा कैसे रोका जाए। कोई सूरत नजर ना आ रही थी तो मक्का के बड़े बड़े लोगों ने कहा अबू तालिब अपने भतीजे मोहम्मद को फैसल बना लो, कोई फैसला करे या ना करे, हमें यकीन है इसका फैसला मोहम्मद चुटकियों में कर देंगे। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। हाय 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 हाय, मोहम्मद कर देंगे चुटकियों में। कौन कह रहे हैं, ये कौन कह रहे हैं? मक्का के वो कह रहे हैं कि जो बाद में मुखालफत भी करने वाले हैं, लेकिन जात को सब, जात का लोहा सबने माना। समझ रहे हैं आप? जात का लोहा सबने माना था, इख्तिलाफ तो बातों से किया था। कहा मोहम्मद अरबी को बुलाओ। अबू तालिब ने बुलाया, मेरे नबी आए। कहा क्या मामला है? कहा सबके हाथों में तलवारें हैं, मैं रखूंगा हजरे अस्वद, मैं रखूंगा हजरे अस्वद, मैं लगाऊंगा हजरे अस्वद। एक ही तो लगा सकता है। मोहम्मद अरबी आप फैसला कर दें, आपका फैसला सच्चा होता, हक पर मबनी होता, जो फैसला आप कर देंगे सबको मानना पड़ेगा। मेरे करीम मुस्तफ़ा ने फरमाया अगर मेरा फैसला मानोगे, अगर मेरी बात मानने को तैयार हो तो तलवारों को नीचे रखो, तलवारों को मयानों में डालो, और जो मैं फैसला कर दूंगा वो मानना होगा। सब कह रहे हैं मोहम्मद अरबी आप फैसला तो करें, हम मानने को तैयार हैं। आपका फैसला हमें मान्य है, आपका फैसला लाजवाब होगा, आपका फैसला सच्चा होगा, अच्छा होगा। मेरे नबी ने फरमाया फिर तलवारों को नीचे कर लो, अपने मयानों में डाल लो। सबने तलवारों को नीचे कर लिया, मयानों में डाल लिया। अबू तालिब खड़े होकर बोले देखो मोहम्मद का एक जुमला जबान से निकला है कि जंग रुक गई है। क्या जुमला है, वाह, जंग रुक गई है। अब क्या करना है बताए। मेरे नबी ने फरमाया खामोशी से बैठ जाओ, अब मेरा फैसला सुनो।
खामोशी से क्या हो जाओ, बैठ जाओ। अब मेरा फैसला सुनो। साइंस कहती है अगर खड़े हो झगड़ा हो जाए तो बैठ जाओ। गुस्सा खड़े हो के ज्यादा होता, बैठ के आधा होता है। और अब भी गुस्सा खत्म होना हो तो लेट जाओ, खत्म हो जाता है। नबी को पता था कि ये खड़े हैं, गुस्से में है, जलाल में है, बैठ जाओ। सुभान अल्लाह, क्या माइंड, क्या सोच है, बैठ जाओ। और कभी भी आपने झगड़ा होता हुआ खड़े होकर देखा होगा, तलवार चल गई, लट्ठी चल गए, डंडे चल गए, लाठी चल गई, बैठे बैठे लाठी चलती हुई नहीं देखी होगी। खड़े होकर लाठी चलती है। बैठे बैठे गुस्से का वो मयार नहीं होता जो मयार खड़े होकर हो जाता। खड़े होकर तो एकदम बारूद बन जाता। इसलिए कभी झगड़ा हो तो एकदम खड़े ना हुआ करो, बैठे रहो। और फिर भी अगर गुस्सा ना जाए तो पानी पी लो, वजू कर लो। गुस्सा शैतान से है, शैतान आग से है। और पानी जब डाल देते हैं आग पे तो आग बुझ जाती। नबी ने फरमाया बैठो। कहा मोहम्मद अरबी ऐसी सुना दे का, नहीं बैठ जाओ। सब बैठ गए। नबी ने कहा मेरा फैसला सुनो। कहा सुनाइए। नबी ने कहा जो मैं कह दूंगा मानना होगा। कहा आप कहें मानेंगे, जो ना मानेगा उसे जो आप कहेंगे उसे मानेंगे, और जो ना मानेगा उसे मारेंगे। हाय हाय, क्या कितना यकीन है नबी के फैसले पर। आप फैसला तो सुनाए। नबी ने बिठाया, सबके दिमाग थोड़े शांत हुए। नबी ने कहा फैसला सुनो, अब सब घर चले जाना और घर जाके बिस्तरों पे सो जाना। और कहा सो तो जाए, पत्थर कौन रखेगा, मैटर पत्थर का है। मगर नबीन का गुस्सा पहले मुकम्मल ठंडा करना चाहते हैं, बाद में जाके फिर कोई भी काम फिर झगड़े का ना हो जाए। का ये तो बताएं फैसले का क्या हुआ, पत्थर कौन लगाएगा। नबी ने फरमाया अभी करता हूं ना फैसला, पहले सुनो, घर जा और सो जाना। पत्थर वो लगाएगा जो सुबह को उठ के अर्ली मॉर्निंग सबसे पहले सहने काबा में आएगा, वही अपने हाथ से हजरे अस्वद को लगाएगा। क्या तजवीज है। सबने कहा वाह मोहम्मद, आपका फैसला लाजवाब है। आपके मुंह को चूम लें, आपके हाथों को चूम लें, इसलिए कि आपने चुटकियों में फैसला फरमा दिया। इसमें तो किसी की तरफ झुकाव है ही नहीं। अब घर चले जाओ, जो सबसे पहले सहने काबा में आएगा वही पत्थर का लगाने का हकदार बनेगा, वही अपने हाथ से पत्थर लगाएगा। मोहम्मद हम आपकी बात से 100% मुत्तफिक हैं। सब के सब चले गए और लोग अपने बिस्तरों पर लेटे। आज सोच रहे थे सोएंगे नहीं, सबसे पहले सहने काबा में जाके हजरे अस्वद के लगाने के हकदार बनेंगे। लेकिन अल्लाह जिसके नसीबे में रखे ये तो जाम उसी को मिलना है। लोगों नींद तारी हो गई। सहने काबा में सबसे पहले अगर कोई आया तो कोई और नहीं आया, आमीना का लाल आया। वाह वाह वाह, जिंदाबाद जिंदाबाद। मेरे करीम क्या कहने सहने काबा सब अब बाद में सब आए। धिक्कार मोहम्मद सबसे पहले। नबी ने फरमाया हाँ सबसे पहले मैं आया हूँ। तो कहा मोहम्मद हक भी आपका है और ये काम जचता भी आप ही को है। हाय हाय, ये मुबारक काम जचता भी आप ही को है। अगर कोई और करता तो हो सकता हमारे दिलों में हसद पैदा हो जाता। अगर कोई और करता तो हो सकता है अंदर से आग हमारे उठ जाती कि ये क्यों लगा रहा है, इसके हिस्से में ये क्यों आया। लेकिन आपके हिस्से में ये काम आया, हम खुश हैं इसलिए कि हमारी नजरों में आप मुबारक है। ये काम मुबारक है, मुबारक हाथों से मुबारक काम हो जाएगा। ये तो बेहतर से बेहतर हो जाएगा। वाह सुभान अल्लाह। नबी ने फरमाया मुत्तफिक, कहने लगा मुकम्मल मुत्तफिक। आप काम करें, हम अपनी आंखों से देखेंगे। हाय हाय हाय, 4 फीट काबे की दीवार, अब पत्थर लगना है। 4 फीट की ऊंचाई पर ये पत्थर लगा हुआ भाइयों। कितनी ऊंचाई पर? 4 फीट। जोर से बोले, जोर से बोले। काबे की टोटल ऊंचाई 39 फीट 6 इंच है। कितनी? इनको बता दे जो जा रहे हैं इतना सुन के चले जाएं। ओ भैया हेलो इधर देखो, काबे की ऊंचाई कितनी है? काबे की ऊंचाई कितनी है? सुन के जाइए, सुन लीजिए, पहले सुन लीजिए क्या कह रहा है, पहले सुन लीजिए।
कितनी लेटेस्ट बात बता रहा हूँ, कितनी लेटेस्ट बात बता रहा हूँ। अगर पूछ लिया जाए कि बुर्ज खलीफा कितनी ऊंची है तो सब बता देंगे, सबसे पहले सब बता देंगे। मैं काबे की याद, वो पहला खुदा का घर जिसमें एक नमाज पढ़ो तो 1,00,000 नमाजों का सवाब मिलता है। और आप ये अजीब मसला यार, उठो चलो, ये गलती तुम्हारी नहीं, ये गलती टाइम की है। कितनी ऊंचाई है काबे की जरा बताओ? 39 फीट 6 इंच। समझ में आ रही है? आ रही है कि नहीं आ रही है? याद रखना, हजरे अस्वद लगा है 4 फीट की ऊंचाई पर। कितनी ऊंचाई पर? 4 फीट। जोर से जोर से जोर से याद कर ले। यार एक चीज और बता के जा रहा हूँ, अगर कभी जाना होना तो काबे में कहाँ दुआ कबूल होती है? नबी ने फरमाया आज तक कोई दुआ ऐसी ना मांगी गई मुल्तजिम पे जो कबूल ना हुई। काबे में एक जगह मुल्तजिम, नबी फरमाते, हदीस है ये, नबी फरमाते आज तक कोई दुआ ऐसी ना मांगी गई मुल्तजिम पर जो कबूल। यार कितनी बड़ी बात है यार। अगर कभी दुआ कबूल ना हो ना तो काबे में जाके मुल्तजिम पे जरूर दुआ मांगना। और मेरे नबी पता कैसे मांगते थे? उससे सीने को चिपटा दिया करते, ऐसे करके रुखसार चिपकाते थे अपने गालों को, अपनी आंखों को चिपकाते थे और फिर रो रो के दुआएं मांगते थे। ओ जलसे में आने वालों, कभी जाना हो तो मुल्तजिम से अपने आप को चिपका देना और दुआ करना और कहना परवरदिगार तेरे नबी का कौल है, यहाँ खड़े होके जो दुआ की जाती है वो तेरी बारगाह में जरूर कबूल होती है। मेरी वजह से ना सही, मुस्तफा की वजह से ही कबूल फरमा ले। वाह 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 वाह। नारे तकबीर, नारे रिसालत, मसलके आला हजरत, अज़मते औलिया कॉन्फ्रेंस, अल्लामा मुफ्ती गुलफाम रामपुरी साहिब क़िबला। नारे तकबीर, नारे रिसालत। वाह, समझ लें आप। कभी जाना तो वहां खड़े होकर दुआ जरूर करना। और वो जगह कौन सी है? जगह सुन लें आप। काबा शरीफ का जो दरवाजा है, काबा शरीफ का जो क्या है दरवाजा, उस दरवाजे से हजरे अस्वद की तरफ को बढ़ेंगे। हजरे अस्वद एक कोने में लगा हुआ है। हजरे अस्वद और काबे के दरमियान जो हिस्सा है ये मुल्तज़िम। सुभान अल्लाह, जरा कह दे सुभान अल्लाह। और इसकी चौड़ाई मेरा जो ये हाथ है बस इतनी है, इससे कम तो होगी, ज्यादा नहीं है। बस ये काबे का दरवाजा और ये हजरे अस्वद इस बीच का हिस्सा है। यहाँ भी भीड़ इतनी ही रहती है जितनी क्या हजरे अस्वद को बोसा देना। क्योंकि लोगों को मालूम है कि यहाँ चुपक के दुआ करते हैं तो उस दुआ का मर्तबा क्या है। बड़ा मुश्किल होता है वहां चुपकना, लेकिन कोशिश करके अगर एक बार चिपक जाए तो फिर हटना भी मुश्किल होता है। ये भी कमाल है, ये भी मैंने तजर्बा किया। अगर कोशिश करके वहां चिपक जाए तो फिर हटना भी मुश्किल होता है। फिर लोग पीछे से चिपकाए रहते हैं, फिर चिपका रहता है। और फिर दुआ करना और कहना या अल्लाह मेरी जबान तो इस काबिल नहीं कि मेरी ये दुआ कबूल हो जाए, मगर तेरे नबी का फरमान है। आज इस दर को मैंने आके यूं पकड़ा है कि तेरे नबी ने फरमाया है कि यहाँ की गई दुआएं आज तक रद्द ना हुई। मौला मेरी दुआ को कबूल फरमा ले। रब्बे काबा की कसम खा के कहता हूँ, इधर तू दुआ मांगेगा उधर बाबे इजाबत से टकरा जाएगा। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। दूसरी दुआ कबूल होती है मुस्तजाब पे। और ये मुस्तजाब कौन सा हिस्सा है? हजरे अस्वद से उल्टी तरफ चलोगे आप, दाहिनी तरफ नहीं, उल्टी तरफ। तवाफ सीधे हाथ की तरफ चल के करते हैं, ऐसे उल्टा चलोगे तो ये वाला जो हिस्सा है पूरा काबे की दीवार, रुकने यमानी और हजरे अस्वद की दीवार, जो बीच का ये जो दीवार है ये मुस्तजाब है। यहाँ 70,000 फरिश्ते दुआ करने वाले की दुआ पे आमीन कहते हैं। 70,000 फरिश्ते। समझ गए? दीवार दोबारा बता देता हूं मैं। हजरे अस्वद से उल्टी साइड में चलना, यानी सीधी तरफ ना चलना, ये उल्टी तरफ, बाईं तरफ। तो ये जो दीवार है और वो कोना रुकने यमानी है और ये हजरे अस्वद है इस कोने में। ये जो दीवार है बीच की ये मुस्तजाब है। यहाँ जो दुआ की जाती है मुस्तफा फरमाते यहाँ 70,000 फरिश्ते आमीन कहते हैं।
और एक जगह है जहाँ दुआ कबूल होती है, उसको कहते हैं मालूम है क्या? मकाम इब्राहीम। यहाँ खड़े होकर दुआ करें, दुआ कबूल होती है। और एक जगह है मिज़ाब रहमत, इसके नीचे अगर खड़े होकर दुआ करें तो दुआ कबूल होती है। मैंने कई जगहें बता दी, जलसे में आने वालों जरा गौर से सुनना। और एक जगह है अराफात का मैदान। जब हज होता है और अराफात के मैदान में खड़े होके हाजी दुआ करता है, तो जो दुआ कहीं कबूल ना हो वो अराफात के मैदान में कबूल हो जाती है। वाह वाह वाह, सुभान अल्लाह। अराफात के मैदान में ही जबल रहमत, वहीं पे हजरत आदम की तौबा कबूल हुई थी। बड़ी बातें हैं जो मैं बता रहा हूँ आपको, लेकिन एक गुनाह ऐसा है जिसकी माफी मुल्तजिम पे भी नहीं होती, जिसकी माफी मुस्तजाब पे भी नहीं होती, जिसकी माफी अराफात के मैदान में भी नहीं होती, जिसकी माफी मुज़दलिफा में भी नहीं होती, जिसकी माफी मकाम इब्राहीम पर भी नहीं होती। अब जरा सुनो, अगर जिगर रखते हो और कलेजा रखते हो, जलसे में आने वालों, कहने वाला मालिक बिन दीनार है, नाम याद कर लेना। मालिक बिन दीनार ने हज किया और हज करने के बाद में दुआ करने लगे, मौला इस साल लाखों हाजियों ने हज किया है, मगर पता नहीं किसका कबूल हुआ किसका नहीं हुआ। मालिक बिन दीनार सजदे में जाके दुआ कर रहे हैं। लोगों जरा गौर करो, मालिक बिन दीनार को बताया गया, जवाब मिला, ओ मालिक बिन दीनार, इस साल सबका हज कबूल कर लिया है अल्लाह ने, लेकिन एक शख्स है जिसका हज कबूल नहीं हुआ। तड़प गए, या अल्लाह कहीं वो मैं ही तो नहीं हूं जिसका हज करीब नहीं कबूल नहीं हुआ? और उसकी मौला वो है कौन जिसका हज कबूल नहीं किया गया? सुनना, कहा छोड़, मालिक बिन दीनार क्यों पूछता है? मेरे मौला मुझे बता दे, कहीं वो मैं ही तो नहीं हूं कि जिसका हज कबूल नहीं हुआ? कहा तेरा तो कबूल कर लिया गया। ए मेरे रब, फिर वो कौन है कम नसीब जिसका हज कबूल नहीं हुआ? जवाब मिला, देखना चाहता है, मिलना चाहता है, बात करना चाहता है। हाँ मौला, मैं मिलना चाहता हूँ, देखना चाहता हूँ, बात करना चाहता हूँ, और उसका गुनाह भी मालूम करना चाहता हूँ कि आखिरकार हज किया और कबूल हुआ क्यों नहीं? तो कहा जा, चला जा। बल्ख का रहने वाला है, नाम मोहम्मद बिन हारून है, खेमे में बैठा है, उसका हज कबूल नहीं। अल्लाह, बहुत बड़ी बात बता रहा हूं, जरा सुन ले आप, सुन ले जरा आप, जरा सुन ले, कहीं वो गुनाह आप तो न कर बैठे। अगर वो गुनाह कर बैठे हो तो खुदा रहा हाथ जोड़कर करता हूं, तलाफी कर लो, मरने के बाद तलाफी ना हो सकेगी। वो गुनाह अगर तुमने कर लिया तो अराफात का मैदान भी नसीबे से मिल गया, तो खुदा की कसम दुआएं कबूल नहीं होंगी। खुदा की कसम सहने काबा भी मिल गया, मुल्तज़म मुस्तजाब मिज़ाब, खुदा की कसम कुछ भी मिल गया दुआएं कबूल ना हो सकेगी। जलसे में आने वालों, इस गुनाह का इर्तिकाब कहीं तुम तो ना कर बैठे हो, अगर हो गया है तो माफी करना। वो तरीका भी बताऊंगा माफी का, सुनो यार। मौला नाम क्या है? का मोहम्मद बिन हारून बल्खी है। मालिक बिन दीनार लोगों से पूछते पूछते, लोगों बल्ख के हाजी किधर ठहरे हैं? लोगों बल्ख के हाजियों का कयाम क्या है? उन लोगों ने इशारतन बताया, उन लोगों ने एड्रेस बताया। लोगों मालिक बिन दीनार पूछते पूछते, एड्रेस मालूम करते करते बल्ख के हाजियों के खेमों तक पहुंच गए। वहां पूछा कि ये बल्ख के हाजियों का कयाम है? लोगों ने कहा यहाँ बल्ख के हाजी रहते हैं, वहीं उन्हीं का कयाम है। तो कहा फिर ये बताओ यहाँ कोई मोहम्मद बिन हारून भी है? इतना सुन के लोगों में सन्नाटा तारी हो गया। कहने लगे उसका नाम क्यों पूछते हो? कहने लगे पूछना है, उसका खेमा बता दो कहाँ है। उसका नाम मुझे पता है मगर खेमा बता दो, मिलना चाहता हूँ।
किसी ने बताया उसका खेमा उस कोने में है, उस कोने में पड़ा होके कहीं रो रहा होगा। देख अपने खेमे में वो पड़ा होगा, रो रहा होगा। कहा क्यों? कहा ये तो जाके उसी से पूछना क्यों। मालिक बिन दिनार फरमाते हैं मैं उसके खेमे का रुख करके और उसके खेमे तक पहुंचा और उसके खेमे में पहुंच के मैंने इजाजत तलब की मैं अंदर आ सकता हूँ। मोहम्मद बिन हारून बल्खी ने इजाजत दे दिया, मैं अंदर हाजिर हुआ। मैं अंदर हाजिर होकर क्या देखता हूँ, मुसल्ले पे बैठा है, आंखों में आंसू है, दाढ़ी आंसुओं से तर है, आंसुओं के कतरे टपक रहे, दामन भीग चुका है, मुसल्ले पे आंसू पड़े हैं, मुसल्ला भीगा हुआ है, निगाहें झुकी है, शर्मसार है। मैं जाकर के बैठ गया, मैंने सलाम किया, जवाब मिल गया। मैंने कहा मोहम्मद बिन हारून बल्खी तेरा ही नाम है? हाँ हाँ मेरा ही नाम है। अल्लाह अल्लाह। जब इतना कहा तो मालिक बिन दिनार कहते हैं मोहम्मद बिन हारून बल्खी की चीख निकल गई। मालिक बिन दिनार ने कहा मैंने तो तेरा नाम ही पूछा है, तू चीख क्यों निकल गई, तू रोने क्यों लगा? मोहम्मद बिन हारून बल्खी कहता मुझे पता है तू क्यों आया। मुझे पता है तू क्यों आया है। कहा क्यों आया हूं मैं? कहने लगा तू ये बताने आया है कि इस साल भी मेरा हज कबूल नहीं हुआ है। अल्लाह, हैरत में पड़ गए। मालिक बिन दिनार कहते हैं मैं माथा पकड़ के बैठ गया, या अल्लाह ये तो मुझे इल्हाम हुआ था, इसे कैसे पता चला, इसे कैसे पता चला? मैं पकड़ के बैठ गया। मैंने कहा क्यों? तुझे कैसे पता मैं ये बात बताने आया हूँ? हाँ हाँ मैं बतलाने तो यही आया था, मगर तुझे कैसे पता? तो मोहम्मद बिन हारून बल्खी ने कहा ओ आने वाले अपना नाम बता। कहा मेरा नाम मालिक बिन दिनार है। कहा आने वाले मैं आज से नहीं बल्कि मुझे हज करते करते तकरीबन 40 से 50 साल हो गया, हर साल हज करता हूँ। हज के बाद कोई अल्लाह का वली आता है और आके बता जाता है कि तेरा हज कबूल नहीं हुआ है। हर साल बताता है कोई अल्लाह का वली, और आने वाले तू भी अल्लाह का वली, तुझे अल्लाह की तरफ से ये पैगाम भेजा गया है कि बता जाके। मैं जवानी से बूढ़ा हो गया, आज तक हज पे हज कर रहा हूँ, हर साल पैदल आता हूँ, हर साल पैदल हज करता हूँ, मगर हर साल हज के बाद कोई अल्लाह का वली आता है और आके बता जाता है कि तेरा हज इस साल कबूल नहीं हुआ। चीख निकल गई। मालिक बिन दिनार ने गले से लगाया और गले से लगा के फरमाया बात क्या है? कहने लगा पर्दे में रहने दे, पर्दे में भलाई है, ना पूछ गुनाह इतना बड़ा है बताते हुए शर्म आती है। हाय हाय बारे गुनाह ने चलने न दिया गालिब, कांधों पे सवार शर्मसार आया। कहने लगा शर्म से डूबा हूँ, अश्के नदामत बहाता हूँ, काश मेरी दुआ कबूल हो जाए लेकिन नहीं होती। गुनाह क्या है? गुनाह तो बता, हाय हाय गुनाह तो बता। कहने लगा रहने दे, गुनाह के बारे में ना पूछ। एक हाथ भी गायब है, मोहम्मद बिन हारून बल्खी का एक ही हाथ है, और ये तेरा हाथ कहाँ चला गया? कहने लगा इस गुनाह से ही मेरा हाथ का ताल्लुक है, ना पूछ। मालिक बिन दिनार कहते हैं मैं इन्हें इसरार किया, मैंने इसरार किया, मैंने इसरार किया, बताना होगा, मैं भी तेरे लिए दुआएं करूंगा, हो सकता है कि अल्लाह कबूल कर ले। कहने लगा अल्लाह क्या कबूल करे मेरी दुआएं? ओ मालिक बिन दिनार एक अरसा हो गया हर साल हज करता हूँ, मैंने उलमा की ज़बानी सुना था जो दुआ कहीं कबूल ना हो वो अरफात में कबूल होती है, जो कहीं कबूल ना हो मुल्तज़म पे कबूल होती है, जो कहीं कबूल ना हो मुस्तजाब पे कबूल होती है, जो कहीं कबूल ना हो मिज़ाब पे कबूल होती है, जो कहीं कबूल ना हो वो मकाम इब्राहिम पे कबूल होती है, जो कहीं कबूल ना हो वो मुज़दलिफ़ा में कबूल होती है। लेकिन 40 से 50 साल का जमाना गुजर गया, हर साल खड़े होकर अरफात में दुआएं करता हूँ, मुज़दलिफ़ा में रात भर गिड़गिड़ा के दुआएं करता हूँ, मैं मुल्तज़म पे दुआएं करता हूँ, मुस्तजाब पे दुआएं करता हूँ, मिज़ाब पे दुआएं करता हूँ, मकाम इब्राहिम
इब्राहिम पे दुआएं करता हूँ, सफा पे दुआएं करता हूँ, मरवा पे दुआएं करता हूँ, लेकिन हाय मेरी दुआ कबूल नहीं होती, मेरी तौबा कबूल नहीं होती। गुनाह ही इतना बड़ा कर बैठा हूँ कि कबूलियत की कहीं से कहीं सबील नजर नहीं आती। अल्लाह कितना नाजुक मामला होगा। मालिक बिन दिनार कहते हैं मेरे रोंगटे खड़े हो गए इसके जुमले सुन के, मेरा कलेजा हिलने लगा इसके जुमले सुन के। मौला ये कौन सा गुनाह कर बैठा है, और मौला ये कौन सी खता कर बैठा है। जलसे में आने वालों ये खता कहीं हम तो नहीं कर बैठे, तुम इस खता का इर्तिकाब तो नहीं कर बैठे। सुन के जाना अगर हो गई है तो माफी तलब करने ना, वरना बख्शिश का कहीं खाना ना मिलेगा। मालिक बिन दिनार कहते हैं मैंने हाथ पकड़ लिया, जब तक उठ कर नहीं जाऊंगा जब तक तेरी गुनाह के बारे में पूछ ना लूंगा। बता तेरा गुनाह क्या है। मोहम्मद बिन हारून कहने लगा नहीं मानता तो मालिक बिन दिनार फिर गुनाह भी सुन, कलेजा थाम और मेरा गुनाह सुन। दिल को पकड़ कर बैठ फिर टुकड़े ना हो जाएं और मेरा गुनाह सुन। कान फट ना जाए तो मेरा गुनाह सुन, बेहोश ना हो जाए तो मेरा गुनाह सुन। मालिक बिन दिनार कहते हैं मैं बैठ गया, बता तेरा गुनाह क्या है। कहने लगा जवानी के दिन थे, मैं जवानी के नशे में चूर था, दोस्तों की महफिलों में रातों रात बैठ के गुजारता था, दिनों दिन दोस्तों की महफिलों में गुजर जाया करता था। अक्सर लेट नाइट में घर आता था, जब देर रात में घर आता था तो मेरी बूढ़ी माँ थी मेरे इंतजार में सोती नहीं थी जब तक मेरा बेटा खाना ना खा लेगा, जब तक बर्तन नहीं समेटती थी। हाय हाय रोजाना का मेरा मामूल था, मेरी माँ रोजाना कहती थी मेरे लाल जरा जल्दी आ जाया कर, मैं तेरे इंतजार में खाना भी नहीं खाती हूँ और बर्तन भी नहीं समेटती हूँ। मेरे लाल जरा जल्दी आ जाया कर। भाई आवाज में मजा नहीं आ रहा, थोड़ा सा बढ़ा दो, बड़ा यार ये मेहनत खा रहा है, थोड़ा सा ही बढ़ा दो। ये मैं आवाज से ना जरा दूर कर रहा हूँ ना, 4 अंगल भी तो आवाज नहीं ले रहा। इसका कमाल मैं का ये होता है कि अगर मुंह दूर भी करो तो आवाज ले ले। आपको आवाज आ रही है मेरी कि नहीं आ रही है? आ रही है ना? ठीक है आ रही है। तो कहने लगा मेरी जवानी के दिन थे, मैं लेट नाइट घर पे आता, रोजाना मेरी माँ कहती मेरे लाल जरा जल्दी आ जाया कर, मेरी बूढ़ी हड्डियां हैं, मुझे रात को ज्यादा देर तक जागना नुकसान देता है। मैं रोजाना माँ की बात सुनता लेकिन अमल किसी दिन नहीं करता। कहने लगा एक दिन ज्यादा ही लेट में आया, लेकिन शराब पी के आया था दोस्तों में, नशे में मुकम्मल तौर से धुत था, मैं झूमता हुआ आया था, मेरे दिमाग पर शराब का नशा था। मैंने चौखट में कदम रखा, सर्द रात थी, मेरी माँ बूढ़े वजूद के साथ बैठी थी मगर थर थर कांप रही थी सर्दी की वजह से, मगर प्यार और मोहब्बत इतना गालिब था कि मेरी माँ सो न सकी। मैंने अंदर कदम रखा, मेरी माँ ने तंदूर जला के रखा था, मेरा लाल आएगा, सर्दी का मौसम है, गरम गरम रोटियां सेक के खिलाऊंगी, गरम गरम रोटियां डाल के से खिलाऊंगी। कहने लगा जैसे ही मैंने कदम रखा और कदम रख के बूढ़ी माँ को कहा ओ माँ मेरे लिए खाना ला, तो बूढ़ी माँ ने कहा मेरे लाल आज ज्यादा ही देर कर दिया, तेरी माँ सरे शाम से तेरे इंतजार में बैठी है, मैं तंदूर बार बार जला रही हूँ, तंदूर ठंडा हो जाता है फिर जलाती हूँ, मेरे लाल को रोटियां ठंडी नहीं गरम गरम खिलाऊंगी। वो मेरे लाल कितनी बार कहा है दोस्तों की महफिल से जल्दी आ जाया कर, मगर आज माँ की बातों का कोई असर ना था, इसलिए कि शराब के नशे में चूर था। जब मेरी माँ के करीब पहुंचा, मेरी माँ को मेरी बू आई कि मेरे मुंह से शराब की बू आ रही है। मेरी माँ ने कहा शर्म किया कर, शराबे पी के आता है, रात के इतने अंधेरों में आता है, इतनी देर रात को आता है, अरे अपनी माँ का तो ख्याल किया कर। कहने लगा माँ के ये जुमले मुझे गिरा गुजरे, मैंने माँ को धक्का मारा, नशे में चूर था, मैं जवान था, माँ बूढ़ी थी कमजोर थी, मैंने हाथ का धक्का मारा, एक ही धक्के में मेरी बूढ़ी माँ तंदूर में जा गई। तंदूर दहक रहा था, मेरी माँ गिरी, माँ की चीखें बुलंद हुई, बूढ़ी माँ थी संभल न सकी, इतना कब्जा ना था कि अपने आप को बचा लेती। माँ की चीखें बुलंद हुई, पड़ोसियों ने सुना,
जब तक आए मेरी माँ जल चुकी थी, माँ जल चुकी थी। मेरे पड़ोसियों ने मुझे कमरे में बंद कर दिया। दूसरे दिन जब नशा हल्का हुआ, दोपहर के वक्त में नशा उतरा। मोहम्मद बिन हारून बल्खी कहता कि मेरे घर में मेहमानों का तांता लगा था। मैं सर को पकड़ के कमरे से बाहर निकला। मैंने पूछा ये भीड़ कैसी है, ये मजमा कैसा है, ये मेहमान कैसे हैं? सबने कहा ओ सालिम, रात तूने माँ को धक्का देकर तंदूर में डाला था, तेरी माँ का इंतकाल हो गया, उसी इंतकाल में ये सारे मेहमान आए हैं। हाय मोहम्मद बिन हारून कहता है मेरी तो दुनिया लुट गई, आंखों के आगे अंधेरा आ गया। मैं जमीन पर बैठ गया, कलेजा पकड़ के, माँ का इंतकाल हो गया, अरे मेरी माँ का चेहरा दिखा दो। लोगों ने कहा दफन हो चुका है, नशे से बाहर आने में तुझे देर लग गई। दफन हो चुका है, नशे में बाहर आने में तूने देर लगा दी। हाय हाय, अब ये टाइम नहीं है, ये तो उस वक्त होता जिस वक्त अगर हम इसे कराते तो मैं 1 लाख कराता। ये तो तकरीरी सुनने की बड़ी बात है, वो सुन रहे हैं मगर मैं जिगर और गुर्दा पेश कर रहा हूं उनके सामने। अल्लाह अमल की तौफीक। अल्लाह अल्लाह, तूने देर कर दी। मालिक बिन दिनार कहते मेरी चीखें निकल गई। हाय हाय, बूढ़ी माँ का कातिल। कहने लगा कि जब मुझे ये होश आया कि मैंने क्या कर दिया, बहुत देर हो चुकी थी। मैं घर के अंदर गया, मैंने हसिया निकाला और अपने एक हाथ से उस हाथ को काट डाला जिस हाथ से मां को धक्का दिया था। लेकिन हाथ काटने से गुनाह की तलाफी ना हो सकी। मैं दर दर भटकता फिरा, उलमा की चौखटों पे भागा फिरा। हर आलिम का यही जवाब था, तेरा गुनाह बड़ा है, पता नहीं माफी कैसे होगी। माँ का कातिल है। कहने लगा मैं रुसवाए जमाना हो गया। फिर मुझे पता चला कि अराफात में जो दुआएं कबूल होती हैं, जो कहीं कबूल ना हो वहां होती हैं। तो मैं हज के सफर पे निकला। अराफात में दुआएं की, मुल्तजम पे की, मुस्तजाब पे की, गिड़गिड़ा के। लेकिन जब हज पूरा होता है तो कोई अल्लाह का वली आता है, आके बता जाता है कि तेरा हज कबूल नहीं हुआ। पूरी जिंदगी मेरी गुजर गई, पूरी जिंदगी, पूरी जिंदगी इसी तरह से। जलसा में आने वालों, कहीं अपने बूढ़े माँ बाप का तुम दिल तो ना दुखा बैठे हो, कहीं तुम उन्हें उफ तो ना कह बैठे हो, कहीं उन्हें गाली तो ना दे बैठे हो, कहीं नाराज तो ना कर बैठे हो। अगर तुमने उनका दिल दुखाया है, कदमों को पकड़ लो। वो कहने लगा माँ, कह देना माँ ये जान तेरी है, चाहे तो ये जान ले ले, मगर अपने बेटे को माफ कर दे। जब तक तेरा बाप तेरी माँ तुझे माफ ना करते, उसके कदमों को ना छोड़ना। उलमा से दुआएं कराते हो, पीरों से दुआएं कराते हो, अजमेर जाते हो, बगदाद जाते हो, रब्बे काबा की कसम, चाहे मदीना क्यों ना चले जाओ, अगर माँ बाप के गुस्ताख हो तो दुआ कहीं कबूल नहीं होगी, कहीं कबूल नहीं होगी। कहीं बूढ़े माँ बाप को तकलीफ तो ना दे दी है। और अगर बूढ़े माँ बाप इंतकाल कर गए, चाहता है कि उनकी रूह तुझसे खुश हो, तो तेरी जो बहनें हैं ना, उनसे भलाई का मामला। त्योहारों पे बहनों के घर जाया कर, बहनों के बच्चों के लिए कुछ तोहफे ले जाया कर, त्योहारों पे बहनों को बुला लिया कर। माँ बाप के जो रिश्तेदार हैं ना, इनसे मामला रखा कर। माँ बाप के रिश्तेदारों को घर पे बुलाया कर। माँ बाप के रिश्तेदारों से मामला तोड़ना, इनसे मामला रख। माँ बाप के जो तेरे दोस्त हैं, उन दोस्तों से मामला बना के रख। खुदा की कसम, यहाँ दुनिया में वालिदैन के रिश्तेदारों को तू गले से लगा के रखेगा, तेरे वालिदैन की रूह तुझसे खुश हो जाएगी, खुश हो जाएगी।
और जलसा में आने वालों, तेरे महबूब ने जो तुझे रास्ते बताए हैं, खुदा की कसम तू उनसे हटकर जिंदगी गुजारेगा, तबाह हो जाएगा, तबाह हो जाएगा, तबाह हो बर्बाद हो जाएगा। अगर माँ बाप नाराज है तो कदमों को पकड़ ले, और जब तक छोड़ना, जब तक वो राजी ना हो जाए। तेरा माँ बाप तेरे दुआओं का शजर है, वो दुआ कर देना तो दुनिया का कोई डॉक्टर जो इलाज ना कर सके, वो इलाज तेरी माँ बाप की दुआएं कर देती है। मैंने तजर्बा किया जी, खुदा की कसम खा के कहता हूँ, डॉक्टर भी अगर कह देना कि अब इस मर्ज का कोई इलाज नहीं है, तेरी माँ अगर मुसल्ले पे बैठ के, अल्लाह की कसम खा के कहता हूँ, दुआ कर देना, तो डॉक्टर की जबान भी झूठ साबित हो जाती है, तेरी माँ की दुआएं सच साबित हो जाती है। क्या हकीकत पेश है, वाह। मेरा एक दोस्त था, मेरा एक दोस्त है, वो अभी मुझसे कहने लगा, हजरत मेरा कारोबार नहीं था, मैंने मेडिकल रख लिया। मेडिकल स्टोर जानते हैं, अंग्रेजी दवाओं का। मैंने रख तो लिया, लेकिन हजरत वो डॉक्टरों की लिखाई वाले पर्चे मुझे समझ में नहीं आते थे। कोई दवा लेने आता ना तो वो मुझे समझ में नहीं आते थे। डॉक्टरों की लिखाई अजीब सी घसीटन होती है, वो नहीं समझ में आते। हकीमों की हो, डॉक्टरों की हो, वो जल्दी नहीं समझ में आते। कहने लगा, मेरे पास कोई पर्चा लाता, मैं उसको पढ़ता, समझ में नहीं आता, फिर किसी के पास व्हाट्सएप पे भेजता, जब तक वो मुझे बतलाता ये दवा लिखी, इतने में गिराहक चला जाता, आगे से ले लो। मैं बड़ा परेशान था, मैंने लाखों रुपए लगाए, अपनी पूंजी लगाई, पर्चा नहीं पढ़ने में आया। और अगर पर्चा किसी ने मुझे बतला दिया ये दवा लिखी है, तो ये पता नहीं चलता था कि ये दवा रखी कौन से खाने में। यार मेडिकल में तो 1000 तरह की दवा रखी है, अब कम्बो फ्लैम किधर रखी है जी, बात है क्या ना, न्यूरोकाइन गोल्ड किधर रखी है। अरे भाई पता भी तो होना चाहिए ना। अब ये नहीं पता चलता था। हम अपने घर में कोई चीज रख दें, ढूंढते रहते हैं कहाँ रख दिए, याद नहीं रही, तो इतनी दवाएं। कहने लगा, यार मेरे जहन में आया इस मेडिकल को बेच दूं, मगर फिर अंदर से एक दिल बोला, यार एक बार माँ से ना दुआ करा के देखो। ये है जी, एक बार माँ से ना दुआ करा के देखूं। कहने लगा, मैंने माँ का दामन पकड़ा, घर जाके ओ अम्मी जान, मुझे ना पर्चा समझ में आता है, ना दवा कहाँ रखी है समझ में आती है। ओ अम्मी जान, मेडिकल बिल्कुल बिकने की कगार पर है, आप जरा दुआ तो कर दो दिल से। अगर आप दुआ कर दोगी तो शायद जहन तेज हो जाए। कसम खा के कहता, मिंबरे रसूल पे बैठा हूँ, कह रहा मेरी माँ ने दुआएं की थी, मेरी माँ ने दुआएं की थी। एक हफ्ता ना लगा था, किसी भी डॉक्टर का पर्चा ले देखता हूँ, सेकंडों में पढ़ लेता हूँ। ये माँ की दुआओं का कमाल है, ये मेरी माँ की दुआओं का कमाल। और सबकी माएं सबके लिए सबसे बड़ा पीर है। ये पीरों के पीछे भाग रहे हो ना, मैं मना नहीं कर रहा हूँ, मैं भी मुरीद हूँ अपने पीर का, और आप भी अच्छे पीर के मुरीद हो जाओ, लेकिन पीर के पीछे बाद में भाग। सबसे बड़ा पीर तेरे घर में तेरी माँ है, इससे बड़ा कोई पीर नहीं। नबी ने फरमाया इस पीर के बारे में कि जैसी मेरी दुआएं मेरी उम्मत के हक में कबूल होती है, ऐसी माँ की दुआएं उसकी औलाद के हक में कबूल होती है।